ठीक है, अब हम लोग 31 से आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सजेस्ट सम रेमेडीज। यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और रेमेडीज आप सजेस्ट करिए। ठीक, तो रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम्स वही होती हैं उत्तर प्रदेश की जो सारे इंडिया के रूरल एरियाज़ की हैं। ठीक, क्या है रूरल एरियाज उत्तर प्रदेश में? पहली बात तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश 70 मोर देन 70%, यू कैन से 77% पीपल लिव इन रूरल एरियाज एंड मोस्ट ऑफ द मोर देन 70% पीपल डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, so rural area has major importance, या major influence in the economy of Uttar Pradesh. Hence it is important not only for the development of Uttar Pradesh but also for the development of India. ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, वीट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, पोटैटोज पे नंबर 1 पे है, शुगर केन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की बात करें नंबर 1 पे है। तो यहाँ से लोगों को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, और खासकर रूरल उत्तर प्रदेश का। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स रूरल इंडिया में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, कहीं पे भी देखने को मिलती हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो क्या है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई कोई फार्मर है, डिसगॉइस्ड एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक ही परिवार के 10 लोग 10 बीघे ज़मीन पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब उनका प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। 4 लोग करेंगे तब भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, 2 लोग करेंगे तब भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। तो जो 8 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ये एक हिसाब से अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट है लेकिन अनएम्प्लॉयड है। रोजगार अल्टरनेट मिल नहीं रहा। सीजन नहीं है तो आप क्या करेंगे, बुआई हो गई फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, कटाई हो गई फिर आप क्या करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट की कमी है। ठीक, खासकर स्किल्ड, अनस्किल्ड तो मिलता है। मनरेगा स्कीम सरकार उसके लिए चला रही है, अभी हम लोग आगे उसकी बात करेंगे। ठीक, दूसरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको देखने की मिलेगी, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक, यानी कि पुअर एजुकेशन सिस्टम है। ठीक, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बात पे हो या क्वालिटी के बात पे हो। ठीक, दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव देखने को मिलेगा। ठीक, PHCs CHCs बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मेडिसिन फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है। ठीक, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर, वो भी आपको वहाँ पे देखने को बहुत कम मिलेगी। शहरों में 24-24 घंटे बिजली आती है, 22 घंटे बिजली आती है। गांव में 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, हालांकि सरकार का क्लेम है, लेकिन 10 घंटे 12 घंटे बिजली आती है। और कभी कभी होती है कि कोई फॉल्ट होगी तो 10-10 दिन तक बिजली ही नहीं आती है, जो कि अभी भी ये समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो चाहे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो। ठीक, रूरल रोड्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। उसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी, इसका अभाव है। प्योर ड्रिंकिंग वाटर का अभाव है बहुत ज़्यादा। गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि सूखा जहाँ पे पड़ा रहता है और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। ठीक है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। उसके अलावा सोशल लेवल्स भी आपको गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो अनटचेबिलिटी है अभी भी प्रेवलेंट है। ठीक, रिलीजन है अभी भी प्रेवलेंट है। इसके बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं अनटचेबिलिटी और रिलीजियस के बेस पे, वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जातिवादता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, राजनीति में जातिवादता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो सोशल लेवल्स हैं, उसके अलावा महिलाओं के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो वुमेन से के रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज ये आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सोशल एवल्स जो है वो प्रेवलेंट है ग्रामीण क्षेत्र में। पर्टिकुलरली अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सारी की सारी कमियां देखने को उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, जिन्हें ओवरकम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई। ठीक है, क्या क्या रेमेडीज हो सकती है? अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रोजगार देना होगा। ठीक, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मनरेगा योजना जो सरकार की है उसको पूरी तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ग्रामीण क्षेत्र में। उसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
या स्किल डेवलपमेंट मिशन को उत्तर प्रदेश जो है वो प्रमोट कर रही है रूरल एरिया में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है रूरल टूरिज्म की, जो गांव जहां पे टूरिज्म पॉसिबल हो सकता है उन गांव में रूरल टूरिज्म के आधार पे उन गांवों का विकास किया जाए, जिससे कि वहां पे क्या हो, लोगों को अल्टरनेट रोजगार मिले, रोजगार वहां पे बढ़ाया जा सके। ठीक। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पावर बैंक योजना लाई है, जिससे कि हमारे यहाँ बिजली की कमी ना होने पाए। एक पावर बैंक योजना कि हम अपने बैंक के रूप में, खाते के रूप में किसी को बिजली देते हैं और हमें ज़रूरत हो तो हम उससे ले लें, ठीक ठीक टाइम पे। उसके अलावा रूरल रोड्स, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि कहीं पे भी आपको ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जाए, जहाँ पे सड़कें नहीं है वहाँ पे सड़कें अवेलेबल कराई जाए। ठीक है। पीएम श्री योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ऐसी योजनाओं से हमने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, एनरोलमेंट को एनरोलमेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो ये देखने को मिलती है। ठीक। उसके अलावा जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इन सब का भी आपको इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलेगा। पीएचसी सीएचसी को हर हफ्ते सीनियर डॉक्टर्स की विजिट जो है उसके तहत योजना भी चलाई गई है। सोशल लेवल्स को कम करने के लिए ST/SC एक्ट रहा हो, या उसके अलावा डिफरेंसेस को यूज़ करने के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन रहा हो, ठीक है, वो चाहे हमारे यहाँ का रिलीजियस लॉ रहा हो, जो भी हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के कानून रहे हैं, उन सबसे सोशल लेवल्स को कम करने की कोशिश करी गई है, NGOs को मदद ली गई है। ठीक है। अब हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे, आफ्टर ऑल दीज एफर्ट्स by Uttar Pradesh government, we have seen lot of improvement, not in the infrastructure level but also in the quality of employment and literacy of the rural areas. But there we are lacking somewhere, and we should take the help of not only the NGOs but the people of Uttar Pradesh should come in this movement to make the rural economy more powerful. ठीक है। तो अब हम लोग फार्मर इनकम्स की बात कहें, 1 ट्रिलियन की बात कहें, जो भी आपको याद आ रहा है आप इसमें डाल सकते हैं रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, हमने इसको कंक्लूड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, गिव अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनजातियों का एक विवरण दीजिए। कौन कौन सी जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आपका बनता है कि आप एक मैप बनाएं उत्तर प्रदेश का, और उस मैप पे आप बताएं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जा रही है। ठीक। अब देवरिया ये देवरिया, गोरखपुर, मऊ में और जौनपुर में आपकी जो है ये गोंड्स पाई जाती है। थारू, ये आपकी गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती में ये आपकी थारू पाई जा रही है। ठीक। बोक्सा, ये आपकी बिजनौर में पाई जा रही है। ठीक, तो ये बोक्सा। इसी तरह खारवार आपकी मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक, ये आपकी खारवार पाई जा रही है। तो इस तरह से आप अलग अलग उत्तर प्रदेश के मैप पे सबसे पहले आप ट्राइब्स को दिखा दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आप उनकी ट्राइब्स के बारे में बताइए। हालांकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इंट्रोडक्शन दिया, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया हैज़ बीन द मोस्ट वल्नरेबल एंड 1.9% ऑफ इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन उत्तर प्रदेश। अब इसके आगे ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश हमने हेडिंग डाल दी, कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब हमने कर दिया। बाकी को आप मैप बना के, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपने एक प्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने गोंड्स को लिया, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइब है उत्तर प्रदेश में। गोंड्स महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, जौनपुर एक्सेट्रा में ये जनजाति समूह पाया जाता है। दूसरा हमने थारू लिया, ये कीरत डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं। लोलैंड एरिया, जैसे कि हम गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती एक्सेट्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक। बोक्छा ट्राइब स्मॉल रूरल कॉलोनीज में बिजनौर में रहते हैं,
पटवार राजपूत से अपने आप को जोड़ते हैं और जनरली इनकी जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग पे डिपेंड करती है। इसी तरह खारवार, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, चंदौली में रहते हैं। झारखंड इनका नेटिव प्लेस है, यहाँ आके बसे हुए हैं, ठीक है। और ये जनरली राइस और वीट खाने को डिपेंड करते हैं, ठीक है। महागिर ये नजीबाबाद नजीबाबाद एरिया, बिजनौर जो है वो, कीरतपुर, जलालाबाद, सहारनपुर यहाँ पे रहते हैं और फिशरमैन कम्युनिटी इन्हें कहा जाता है, मछुआरे समुदाय इनको कहा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं और इनका मेंशन महाभारत में भी देखने को मिलता है, ठीक। ये डालेंगे तो आपकी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी आंसर की, सभी लिख रहे होंगे ट्राइब्स के बारे में, ठीक। उसके अलावा बहुत सारे ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, चाहे गरिया हो, चाहे पटरी हो, चीरो हो, भूरिया हो, ठीक है। ये सारे ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। एंड यू कैन से उत्तर प्रदेश है नंबर ऑफ ट्राइब लिविंग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मेनी अपॉर्चुनिटीज टू द ट्राइबल डेवलपमेंट इन द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे करके आप इसको कंक्लूड कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसमें लिखना आपको नहीं है, लेकिन आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। आप इसका प्रेजेंटेशन तो दिखा रहे हैं ना। क्वेश्चन 33 क्या आएगा? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश? ऑल्सो डिस्कस द एफर्ट टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। फिर से भाई अब दो क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक तो आने ही जाएंगे, आ जाएंगे तो आपके तो बल्ले बल्ले होंगे, ठीक है। तो क्या है उत्तर प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है आप उसे मेंशन कर देंगे। इंडिया की 1.09% ट्राइबल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में ही रहती है। उत्तर प्रदेश में 0.6 जो भी डेटा है, ठीक है, % ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। बट दीज ट्राइबल्स ग्रुप आर सफरिंग फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन उत्तर प्रदेश। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। देयर आर मेनी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन द उत्तर प्रदेश बट दे आर एंड फेसिंग मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द स्टेट। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? इनडेप्टनेस, कर्ज बहुत है ट्राइब्स के ऊपर, क्योंकि इनकी जो इनकम है वो क्या है, फिक्स नहीं है भाई, कोई सैलरी, कोई जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, उसी पे सब लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। पट्टे पे ज़मीनें ज़्यादातर मिली हुई हैं, ठीक। तो वो क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है कि कर्ज पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कर्ज लेने की वजह से मनी लेंडर कॉन्सेप्ट चलता है और जो कर्ज देता है वो फिर उनकी ज़मीनों का मालिक बन जाता है या उनका मालिक बन जाता है, ठीक। जो ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन आप देखेंगे वो इलिटरेट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नंबर्स ऑफ सिटीज़ और सब अर्बन एरिया जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ सिटीज़ और सब अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। बहुत सारे ट्राइबल डिपेंड करते थे उन फॉरेस्ट की इकोनॉमी पर, उनका धीरे धीरे एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लैंड ट्रांसफ़र सीरियस प्रॉब्लम है, पट्टा जो होता है, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के तहत ही लैंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जनरल लैंड ट्रांसफ़र ट्राइबल्स में उनको टाइटल डीड देना, करप्शन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है उन एरियाज़ में, ठीक है। थारू और जो भिक्सा ट्राइब्स हैं लो लैंड एरियाज़ में, ये बहुत ज़्यादा विक्टिम है लैंड ट्रांसफ़र के उत्तर प्रदेश, ठीक है। ट्रेडिशनली ये फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इनके लिए हैबिटेट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, मेजर इशूज इनके इस पे क्रिएट हो रहा है, ठीक। ये प्रॉब्लम्स है। स्कीम्स क्या है, जो कि अपलिफ्टमेंट की स्कीम्स भी पूछी है। तो सरकार क्या कर रही है, फॉरेस्ट एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि 2006 जिससे कि इनकी लैंड ट्रांसफ़र और टाइटल डीड के इशू को सॉल्व किया जा सके, ठीक। उसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम्स प्रमोट कर रही है ट्राइबल्स एरिया में पर्टिकुलरली, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट डेवलपमेंट का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ठीक है। उसके अलावा टूरिज्म को डेवलप कर रही है, ठीक है। जैसे थारू जनजाति के लिए इको टूरिज्म के अंदर उत्तर प्रदेश की पॉलिसी आई, इसी तरह अलग अलग जनजाति क्षेत्रों के लिए, थारू के लिए जैसे हमने उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को प्रमोट किया। वहाँ पे क्या होगा, जो टूरिज्म के लिए जाएंगे वो उनके गाँव में उनके घरों के अंदर रह सकेंगे, वहीं पे खा सकेंगे, तो उससे क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका रोजगार जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र में टूरिज्म शेड्यूल से जोड़ रही है। फॉरेस्ट एक्ट अप्लीकेबल कर रही है, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ा रही है। हाउसिंग और सोशल सर्विसेज जो है वो ट्राइबल एरियाज में प्रोवाइड किया जा रहा है।
गवर्नमेंट की स्कीम है कि सभी ट्राइबल्स एरिया जो है ठीक वहाँ पे उन सबके पास पक्का घर होना चाहिए, और उसके लिए पीएम आवास के तहत उनको दिया जा रहा है फैसिलिटीज। ठीक है, तो उसके अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने का अधिकार भी दिया जा रहा है उनको, ठीक वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वो उसे बेच सकते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उसे प्रमोट कर रही है। ट्राइफेड जो है वो मेन एजेंसी है उसके लिए। तो इस तरह स्कीम्स को चला रहे हैं ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए, जो कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव दिखाएगा। तो आप कंक्लूजन में ही लिखेंगे, बाय द एफर्ट्स ऑफ द above said schemes of Uttar Pradesh government, these problems mentioned above can be sorted out in the future and government is aggressively working in this direction। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया और हमने इसे कंक्लूड कर लिया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं जैसे मैंने बताया ट्राइब्स को दिखाने के लिए। दूसरा, आप फैक्ट डालिए, लिटरेसी कितनी बढ़ी है कितनी घटी है, अभी बजट में कितना फंड ट्राइबल्स के लिए एलोकेट किया गया है, सोशल फॉरेस्ट्री का टारगेट कितना रखा गया है, फॉरेस्ट का टारगेट कितना रखा गया है। आप चाहें तो इन फैक्ट्स को डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन हाँ आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वैल्यू रिचनेस आपकी दिखाएगी। ठीक है। 34, एक्सप्लेन द न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए नए इनिशिएटिव्स के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी कुछ समय पहले, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का एक अलग ही मॉडल देखने को मिला है जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है खासकर। तब से, और जब से नई सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मानक जो है वो बदल गए हैं, शिक्षा की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो कि बहुत ही जरूरी भी था। उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट इंप्रूवमेंट हुई है, लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 2011 का हाल की जनगणना है, 21 में देखेंगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का वो बढ़ रहा है, गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है उत्तर प्रदेश में वो इंक्रीज हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में देखने को मिला है। ठीक, तो एजुकेशन सिस्टम है इन उत्तर प्रदेश हैज बीन स्ट्रेंथेंड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये देखिए वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। समग्र समग्र शिक्षा अभियान, समर नहीं है समग्र होगा। ठीक, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा मित्र स्कीम, मिड डे मील स्कीम, साक्षर भारत मिशन, रिजुवनेशन अंडर पीएम श्री योजना, संपर्क, स्मार्ट ब्लॉक स्कीम, यूपी एजुकेशन सर्विस एंड सिलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, तो पहले हम इन स्कीम्स को जिक्र कर देंगे। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, इसे समग्र शिक्षा अभियान भी कहा जाता है। शिक्षा मित्र स्कीम शुरू करी गई 2001 में, मिड डे मील स्कीम शुरू किया गया, साक्षर भारत अभियान शुरू किया गया। इन सब से क्या हुआ कि एनरोलमेंट में इंक्रीज हुआ। ठीक, पावर्टी है जिन एरियाज में, अगर उनको पेट भर के अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो ना सिर्फ न्यूट्रिशन कम होगा बल्कि वो बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो गर्ल्स का पर्टिकुलरली एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है और सैनिटेशन पे स्पेशल फोकस दिया गया है। ठीक, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जितने भी स्कूल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट्स गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बना दिए गए हैं, जिससे कि स्वच्छता जो है वो प्रमोट की जा सके, ओपन डिफिकेशन को रोका जा सके और लड़कियों के लिए और ज़्यादा आसान हो सके एनरोलमेंट, क्योंकि ये भी एक बड़ा मेजर इशू हुआ करता था। ठीक है, मिड डे मील जैसे मैंने बताया फूड प्रोवाइड करता है। स्वच्छ आपका सर्व शिक्षा अभियान, इसके तहत फ्री में यूनिफॉर्म दी जा रही है, फ्री में बैग दिया जा रहा है, फ्री में बुक्स दी जा रही हैं। ठीक है, उसके अलावा संपर्क समर्थ समर्थ या जिसे कहते हैं समर्थ ब्लॉक स्कीम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एलईडी टीवी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है स्कूलों में, लर्निंग किट स्टूडेंट्स को दी जा रही है, जिससे कि डिजिटल माध्यम से वो इन्फोग्राफिक या लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से उसे सीख सके। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ
इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी बढ़ाई, इनरोलमेंट बढ़ाया। यहाँ पे क्या किया, क्वालिटी बढ़ाई, ठीक है। और इसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए टीचर्स के लिए एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनाई गई है, जिससे कि बेसिक और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए जो टीचर्स हों उनको क्वालिफिकेशन यानी कि उनकी स्किल को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके, उसके लिए ये एक कमीशन का गठन भी किया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा क्वांटिटी इंक्रीज हुई, क्वालिटी इंक्रीज हुई टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। एक चीज़ और लेके आ गए PM3। इसके तहत क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, जो कि बहुत जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, क्वांटिटी और जो है वो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है पूरी उत्तर प्रदेश की बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन में। परिणाम स्वरूप नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट हैज इंक्रीज इन द स्टेट गवर्नमेंट। क्वालिटी एजुकेशन उत्तर प्रदेश हैज इम्प्रूव। क्वालिटी एजुकेशन इन द उत्तर प्रदेश हैज इम्प्रूव एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग। कुछ अगर नई रैंकिंग्स आई हैं तो उनके एग्जाम्पल के रूप में भी आप कोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको साइन दिखाती हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी उत्तर प्रदेश इज विजिबल साइन of education development in the state government, not only the quantity but also quality, ठीक। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन उत्तर प्रदेश, रोल ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक। 200 वर्ड में आप इसे आंसर करेंगे। क्या है प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन की उत्तर प्रदेश में और स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ठीक है। चलिए, अर्बनाइजेशन अब सभी समझते हैं क्या है। रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में कन्वर्जन इज नोन एज अर्बनाइजेशन, यानी कि जहाँ पे अर्बन एरियाज हो जाए, रूरल या सब टाउन इकोनॉमी से अर्बन की तरफ कन्वर्ट हो, उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। जहाँ शहरों का विकास होता हो, ग्रामीण जनजीवन से शहरों में कन्वर्ट हो रहा हो, उसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एरिया इन द फ्रॉम रूरल एरिया या सब टाउन एरिया टू द अर्बन एरिया इज नोन द अर्बनाइजेशन, which is very prevalent in Uttar Pradesh, even though more than 70% population of Uttar Pradesh living in the rural areas, 22.28% as per census 2011 is urban population in the Uttar Pradesh, okay। तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे अर्बन पॉपुलेशन, लेकिन जितनी भी है उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन अर्बन एरियाज। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अर्बन एरिया में क्या है, कंजेशन बहुत है। आपको इससे बस लिंक करके लिखना है, आप देखेंगे तो ये सारी समस्याएं क्या है, आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं। आप उनको अगर नोटिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो आपके आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा। क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, पहला तो आप शहरों में क्या समस्या देखते हैं, स्लम्स। भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपको स्लम्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। स्लम्स की वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा, गंदगी देखने को मिलेगी, तो सैनिटेशन का इशू होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, तो हेल्थ का इशू होगा, ठीक है। और चूंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, भाई शहर में जगह तो लिमिटेड है, आवास तो लिमिटेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्रेशर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। स्लम्स और पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ठीक। प्रोलिफरेशन ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, असमानता और अर्बन पॉवर्टी। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी के साथ कोप अप कर सकते हैं, पर अर्बन क्षेत्रों में नहीं कर सकते, यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रूरल इकोनॉमी की तरह आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम्स जो है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इमेंस प्रेशर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के म्यूनिसिपल्स हैं या लोकल गवर्नमेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, उसके बाद भी पूरी तरह से प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। स्वच्छ पानी, ठीक है, चलने के लिए साफ सड़कें, ये सब की उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कंजेशन होगा, बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, तो क्या होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है और नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा विकसित होती है। फॉर्मल इनफॉर्मल आप फर्क जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ तो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, पर लेकिन उनके पास स्किल नहीं है कि वो फॉर्मल इकोनॉमी में जा सके, तो इनफॉर्मल में जाते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं और उनको पूरे पैसे नहीं मिलते, या उनका शोषण होता है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, अच्छी सैलरी नहीं मिलती,
और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो इन सब से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर पर्टिकुलरली स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट ने करी थी और 10 उत्तर प्रदेश के शहरों को इसमें शामिल किया गया था। ये 10 शहर कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं: आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। ठीक है, तो इन 10 शहरों को उत्तर प्रदेश को इसके अंदर शामिल किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। उसके अलावा जिससे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ की है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से फोकस है कि हम सड़कें, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, वाटर जो है अवेलेबिलिटी 24/7 करेंगे, हम रोड्स को प्रोवाइड करेंगे, सैनिटेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, उसके अलावा पीएम आवास योजना अर्बन के तहत जो स्लम्स में रह रहे हैं उनको योजनाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में क्राइम्स को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है, उसको जगह जगह पे अवेलेबल कराया जाएगा। बहुत हर जगह पे आपको सुलभ शौचालय या ऐसा वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल मिलेंगी जिससे कि पानी की कमी ना होने पाए। उसके अलावा सरकार की ये भी योजना है, कई सारी राज्य सरकारों की, कि जो स्लम्स में रह रहे हैं वहाँ पे डेवलप किया जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 25% रिजर्वेशन भी दिया गया है प्राइवेट स्कूलों में भी, कि अगर अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाएं, जो RTI है, राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत। ठीक है, राइट टू एजुकेशन RTE के तहत। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरे होल डेवलपमेंट के अंदर स्वच्छता पे ज़्यादा फोकस किया गया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जिससे कि कंजेशन कम हो, पॉल्यूशन कम हो, बीमारियां कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन किया जा सके शहरों के अंदर। ठीक है, तो ये एक एफर्ट जो कि राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो स्मार्ट सिटीज़ के अलावा स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट भी आया है, इससे माइग्रेशन को कम किया जा सके। ठीक है, आप सजेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर रेमेडीज। हेंस द स्मार्ट सिटी मिशन somehow change the infrastructure pattern in the urban areas and bring the lot of improvement in the urban infrastructure। कुछ दिन पहले के आप देखेंगे अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो बहुत फर्क दिखेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे, ये 35 क्वेश्चन तक हो गए। अगले लेक्चर हम लोग कल फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद।